अजब करप्शन के गज़ब इंकशाफात सामने आ रहे हैं और आवाम को 18 अरब का कीड़ों वाला गंदा आटा खिला दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जेलों में बंद हैं उनके साथ क्या ज़बरदस्ती की जा रही है, ये भी एक इंकशाफ सामने आया है। इमरान खान से कौन मिलने वाला है और कौन नहीं मिलने वाला है, इमरान खान की रिहाई के लिए कितने लोग जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको भी शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। पाकिस्तान में ऐसी ऐसी सनसनीखेज़ करप्शन की दास्तानें आती हैं, लेकिन उन दास्तानों को हमेशा से दबा दिया जाता है। और अब ऑडिटर जनरल की एक अहम रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है जो ऑलरेडी पहले भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि 18 अरब रुपए का आटा, कीड़ों वाला आटा आम आवाम को, गरीब आवाम को खिलाया गया है और बदनीति पर खिलाया गया है और इसके ज़िम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। हाँ जी, ये निगरान हुकूमत हैं। जब मोहसिन नकवी पंजाब में थे और जो काकड़ साहब हैं वो वफाक के वज़ीर आज़म थे, जिस तरह से निगरान हुकूमत गैर कानूनी तौर पर 1 साल से ज़ायद अरसा उन्होंने हुकूमत की, उसी तरह से उन्होंने बेतहाशा गैर कानूनी काम किए। आज तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन एडिटर जनरल की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ सामने आया और उसकी निशानदेही की गई है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आप लोगों ने सस्ता आटा ख़रीदा, सस्ते आटे के नाम पर जो है वो 18 अरब रुपए का कीड़ों वाला गंदा आटा जो है वो आवाम को खिलाया गया और आवाम को दिया गया। आवाम ऑलरेडी महंगाई में पिसी हुई थी और इसी सस्ते आटे के नाम पर उस पीडीएम हुकूमत के जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, उन्होंने भी अपनी तख्तियाँ भी लगाईयाँ और इसी आटे के नाम पर लोगों को कतारों में लगे, उनकी जानें भी गई और किसी ने आज तक इनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 2 मार्च 2023 से 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम जो है वो बैरून मुल्क से मंगवाई गई और वो गंदम कीड़ों वाली थी, ख़राब गंदम थी, लेकिन मंगवा ली थी और उस पर पाकिस्तान के जो किसान हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के, उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। और गंदम ख़रीदी गई, बाहर से इंपोर्ट की गई, दरामद की गई और उसका नुकसान तो ख़जाने को हुआ ही, लेकिन इसके साथ साथ आम आवाम को वो गंदम दी गई, जिस पर जो है उन्होंने शदीद जो है वो नाराज़गी का लोगों ने इज़हार किया। लेकिन गरीब आदमी क्या कर सकता है और इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो अनवारुल हक काकड़ साहब थे या मोहसिन नकवी साहब थे या कोई और था, इसकी आज तक निशानदेही नहीं की गई। ये ख़बर जो है वो ऑलरेडी निशानदेही की गई है एडिटर जनरल की रिपोर्ट में और इसमें ये बाकायदा हवाला दिया गया है कि इसमें हवाला दिया गया कि 3 अरब रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक आवाम से है और उसमें करप्शन हुई है और एडिटर जनरल में उसमें एक्शन की सिफारिश करती है। महकमा सोशल वेलफेयर जो प्रोटेक्शन है उनको बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त लिखा गया और वो ख़त सामने आने के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो नशर हुई हैं और इसको मज़ीद जो है वो कार्रवाई तो होनी नहीं, लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूर है कि आवाम इस पर आवाज़ उठा सकती है। आप इस खबर को ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोगों तक पहुँचे। हक़ाइक़ तो कम अज़ कम लोगों को मालूम होने चाहिए कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जेलों में बंद हैं लोग, उनके साथ क्या होता है। ये खतीजा शाह है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर भी हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं, वो ख़ुद जेल में रही हैं और रहने के बाद उन्होंने ये इंकशाफ किया है और ये इंकशाफ यूँ किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जेलों में बंद हैं, मुख्तलिफ़ जेलों में बंद हैं, उनको एक तो ज़बरदस्ती जो है वो हजामत की जाती है, ज़बरदस्ती पकड़ कर उनकी हजामत की जाती है और जो ब्लेड यूज़ किया जाता है वो दर्जनों लोगों पर एक ही ब्लेड जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जेलों में बंद हैं और उनको बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। जब वो रिहाई पाते हैं तो हेपेटाइटिस समेत दीगर अमराज जो हैं उसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो जो खतीजा शाह उन्होंने इंकशाफ के साथ साथ एक कैंप भी लगाया ताकि उनके टेस्ट किए जाएँ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर आते हैं उनका टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट से उनको मालूम होता है कि आया कि उनको कौन कौन से अमराज लाहक हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इल्ज़ाम लगाती रही है। बहरहाल ये तो एक सपोर्टर हैं, ख़ुद जेल में रही हैं खतीजा शाह, अब हो सकता है उन्होंने इस पर जो है वो देखा हो या उनको इल्म हो, उन्होंने बहरहाल ये इल्ज़ाम आयद किया और दावा भी इस बात का किया है कि ये चीज़ है। अब इमरान खान से अडयाला जेल में चौधरी निसार के अलावा कौन मिलने जा रहा है। इमरान खान से अडयाला जेल में कई आम शख्सियात मिल चुकी हैं पसे पर्दा, लेकिन इमरान खान बज़िद हैं एक ही बात पे कि जो मैंडेट चोरी किया गया इसको वापस किया जाए। चौधरी निसार अली की इमरान खान से भी कोई मुलाकात नहीं होने जा रही है।
इसलिए नहीं होने जा रही कि चौधरी निसार ख़ुद जो है वो इस वक्त बेबस हैं, और चौधरी निसार अली के जो अपनी कोई पार्टी नहीं है, कोई जमात नहीं है, जो उन्होंने जमात बनाई थी वो फ़ारिग होगी, लोग उनका साथ छोड़ गए, एक सियासी वफादारियों के तौर पर मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन चौधरी निसार अली ये ज़रूर चाहते हैं कि इमरान खान को रिलीफ मिलना चाहिए, और इमरान खान के हवाले से वो संजीदा भी हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी की है, और पसे पर्दा इमरान खान से भी उनकी मुलाकात के हवाले से ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो चुकी है। अब इसमें कितनी सदाकत है, इस पर अभी मज़ीद छानबीन जारी है। तहकीकात में कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो आपके साथ शेयर की जाएंगी। अब सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी बड़ी खबर आ गई है, और सेनेट के इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। ख़ास तौर पर कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सेनेट का इलेक्शन है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है, और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान जारी कर दिया है। और उस शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा नशिस्तें मिलेंगी, और इसी तरह सेनेट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। मुस्लिम लीग नून की तादाद भी बढ़ेगी, और इसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी तादाद बढ़ जाएगी, और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो नुकसानदेह है। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी जो है वो आखिरी 2 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रही है, और बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जो है फुल तैयार भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको इस बात का हिंदिया नहीं मिला है। लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन नून लीग बज़िद है कि वो इसको किसी सूरत जो है वो पूरी नहीं होने देंगी। नवाज़ शरीफ की जो खबर दी गई थी कि वो अडियाला जाएंगे, वो अडियाला नहीं जा रहे, मरी में बैठे हैं, वहाँ पर सैर हो रही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मुलाकातें भी कर रहे हैं, और पसे पर्दा जो है वो नवाज़ शरीफ आइंदा के लिए अपनी तैयारी ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह से उनको स्पेस मिल जाए अवामी सतह पर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालें ताकि वो हुकूमत बने उनकी और वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। एक और बड़ा अहम तरीन वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा लाहौर का एक वाक़या जी, और ये वाक़या भी अजीब व गरीब है कि शेर जो है वो रखे हुए हैं। अक्सर आपको जो लोग महल्ले में या दीगर जगहों पर नज़र आते हैं उनको शौक़ होता है। अब शेर का शौक़ है जी, ये शानी मलक हैं, उनकी तस्वीरें वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं, और उन्होंने घर में शेर रखा हुआ था, और शेर का कहीं पिंजरा बंद नहीं किया, वो गली से बाहर निकला और वहाँ पर बच्ची खेलती बच्चियों पर हमला किया, बच्चों पर हमला किया, ख़तून पर हमला किया, और वो ख़तून और 2 बच्चे जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए। दोनों जो खेलती हुई एक बच्ची है जिसका नाम ज़ोया है, और एक बच्चा है जिसका नाम अज़ान है, और तीसरी समीना बीबी हैं जो कि गली में बाज़ार में जा रही थी। तो जब ये शेर ने जैसे ही दीवार फैलांग के बाहर निकला, सबसे पहले बच्चे पर हमला किया। मल्लेदार वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उसको बचाया, और सबसे बड़ी बात यह कि आपके पास गैर कानूनी अगर शेर है और उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं किया, इक़दाम भी नहीं किए, तो आपको 7 साल जो है वो जेल हो सकती है, और इसके साथ साथ 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वाइल्ड लाइफ का जो कानून है उसके अंदर शामिल है। लेकिन अब बदकिस्मती ये होती है कि फिर जब सियासी असर रसूख या दीगर असर रसूख होती हैं तो मुसलमान जो हैं उसमें बच जाते हैं। अब 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तकरीबन जो है वो नासिम मलक है, शानी मलक और उनके साथी 5 है, और उनके जो घर है उसका जो गेट है वो भी गिर गया, क्योंकि साहब ने बंद वगैरह किया हुआ था। पुलिस पहुंची, एफओर पहुंची, उसको तोड़कर जो है वो अंदर दाखिल हुआ, शानी को गिरफ्तार किया, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब इसमें जो ज़ख्मी बेचारे हैं उनकी जो देखभाल तो उस तरह से जारी नहीं है, लेकिन ये है कि कम अज़ कम मीडिया पर ख़बर चलने के बाद जो मुलज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया, उनको अब सज़ाएँ होती हैं या नहीं होती, अभी तक पुलिस की हिरासत में है और तफ्तीश जारी है। वो जो शेर था वो वाइल्ड लाइफ की जानिब से जो है वो अपनी तवील में लिया गया है, और उसको अपनी तवील में रख के ज़ब्त कर लिया गया है। अब देखना यह है कि उन मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती। ये थी आम तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल बलूच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।